काबिल इहतराम है। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैंने फिरौन ख्वाजा आसिफ को सियालकोट से बुरी तरह शिकस्त दी है। कौन सा शख्स है जो मेरी जीत को नहीं जानता? मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है, काजी फाइल ईसा साहब, आप माँ के लिए काबिल इहतराम है। आप मुझे हक और इंसाफ के साथ मेरी फतह को वापस कीजिए। ख्वाजा आसिफ को मेरे पास बुलाएं, सामने बुलाएं सुप्रीम कोर्ट में, और मैं 45 फॉर्म 350 असली 45 फॉर्म आपको दूंगी। ख्वाजा आसिफ भी लेके आए और फैसला जो आप करेंगे मुझे इकराम के साथ मंजूर होगा। खुदा जी मैं आ जाऊँ। ले आई वो है ही नहीं, बुरी तरह सारा पाकिस्तान। आपको मैं बताऊं कि आपने कहा कोर्ट में न्याजी हो रहा था। पहली बात यह है कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ। हमने हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात की है, और बानी पीटीआई इमरान खान ने भी हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात की है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक पार्टी के खिलाफ पार्टी बन चुका है, और उन्होंने हमेशा, आपने देखा बल्ले वाले केस में इलेक्शन कमीशन ईसीपी एक पार्टी था। आज भी आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पटिशन हमारी वहाँ डिसाइड हुई हाई कोर्ट लाहौर से, बजाय उसको आईसीए में जाने की जो आपने ऑब्जेक्शन किया, और वो ऑब्जेक्शन आप 5 रुकनी बेंच के सामने होगा कि इंट्रा कोर्ट अपील होनी थी, सीपीएल फाइल कर दी, और दूसरा साथ उस जजमेंट को चैलेंज कर दिया। मैं आज पेश हुआ, हमारे जितने कैंडिडेट्स थे जो फॉर्म 45 पे इलेक्शन जीते हुए पंजाब में, मैंने चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट की कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मैंडेट है कि 180 डेज में इलेक्शन पटिशन डिसाइड होनी थी, वो आज तक नहीं हुई। इस वजह से इस आर्डर से जो मेरे पटिशनर थे रावलपिंडी के और भावलपुर से शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, जितने पटिशनर थे वो इफेक्टिव हैं, क्योंकि वो फॉर्म 45 पे इलेक्शन जीते हैं। इस वजह से हम प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच ने हमें हमारी वो पटिशन राव कर दिया है, और तमाम रावलपिंडी डिवीजन के जितने एमएनए और एमपीए थे और जो इलेक्शन जेलम से थे, जो इलेक्शन जीते थे, हम कहते हैं कि 45 फॉर्म पे इलेक्शन वो जीते थे, उनको पार्टी बना दिया है। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्शन था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि कमेटी डिसाइड करेगी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हुआ, तो ये भी मैटर जो है कमेटी को रेफर कर दिया गया है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये बात शामिल है कि 5 रुकनी बेंच कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो तो वो सुनेगा। इंशाअल्लाह 2 हफ्ते बाद केस लगेगा। हमारी पूरी तैयारी है, लीगल तौर पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल असिस्टेंस करेंगे कोर्ट की, और ये कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चन है। एक है आया कि कौन अपॉइंट कर सकता है। हमारा वर्षन ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन हुई और उन्होंने 8 जजेस के नाम दिए, पहले 2 के दिए फिर जे के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने न पहले 2 नोटिफिकेशन को ऑनर किया, न बाद में जो 6 जजेस का हुआ, और आज तक उस इलेक्शन को लिंगर ऑन करता आ रहा है। आप देख लें कि जिस तरीके से 8 फरवरी के इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, उसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन को भी ट्रिब्यूनल को ना अपॉइंट करके उनको किसी न किसी तरीके से मुतनाज़ा बना के इसको लिंगर ऑन करना चाहता है। मैं आवाम को बता देना चाहता हूँ कि आवाम 25 करोड़ आवाम ये इलेक्शन जीती है। इंशाअल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा हम उसकी ऑनर करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम प्रॉपर असिस्ट करेंगे कि हम 45 फॉर्म पे इलेक्शन जीत चुके हैं, और इंशाअल्लाह हम नहीं जीते, 25 करोड़ आवाम जीती है। इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेंगे, और हाई कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला भी दोनों पॉइंट्स पे है कि जुरिसडिक्शन किसकी है और जजेस कौन से अपॉइंट कर सकते हैं, वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बाद